मंदिर बना लगले। बोला सियावर रामचंद्र की। इस मंच पर उपस्थित शिष्या कोड़ा के इस पावन धरती पर आने का मौका मिला। इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कविता पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा जी, जिला परिषद की अध्यक्ष आदरणीय रश्मि सिंह जी, तारानंद सिन्हा जी, अरविंद दास जी, रामनाथ पांडे जी, श्यामलाल मंडल जी, संतोष मेहता जी, अजय सिंह जी जो माननीय विधायक हैं, रविंद्र सिंह जी, शंभू जी मुखिया जी, उप मुखिया जी, दिनेश मेहता जी, देवानंद सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, हाँ साथियों, आपसे आग्रह करने आया और निवेदन करने आया। 2020 में आपने कविता जी को यहाँ से चुनाव जिताया था और आपने जिताया इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार बनी। इस बार फिर से आपसे आग्रह करने आया। बिहार आगे बढ़ा है और 5 साल का हिसाब दे दूंगा साथियों, और 20 साल में नीतीश जी ने जो काम किया उसका भी हिसाब दूंगा। और याद कीजिए 2005 याद कीजिए साथियों, यदि एनडीए की सरकार नहीं बनी होती तो आज क्या सिसिया में हाई स्कूल बना होता? क्या बना होता? कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ड्रॉप आउट लगभग 11% था साथियों। मैट्रिक की पढ़ाई कम लोग करते थे। नीतीश जी ने कहा कि हम साइकिल देंगे, पोशाक देंगे। हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें जो उस समय 12 साल से लेकर 17 साल की थी, वो स्कूल जाना शुरू की। उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया। फिर हमारे छात्रों ने कहा, लड़कों ने कहा कि नीतीश अंकल हमको भी साइकिल दीजिए, तो छात्रों को भी साइकिल देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने शुरू कर दिया। और आज साथियों मैं बता रहा हूं कि आज बिहार के 8000 पंचायत हैं और 8000 पंचायत में एनडीए की सरकार ने हाई स्कूल बनाया। और इस बार तय किया है कि जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है, अगले 2 वर्षों में हम डिग्री कॉलेज बनाने का भी काम सभी प्रखंडों में करेंगे सर। और कविता जी को आप यहां से जिताकर भेजो, क्योंकि जिताइएगा तभी तो बिहार बढ़ेगा। कि कुछ लोग आजकल घूम घूम कर इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट बोल देता हूं, यदि सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठते हुए देखना है तो कविता पासवान को चुनाव जिताकर भेजिए। कोई गलतफहमी मत रहना कि आजकल वो नयका कुकुर मुत्ता पार्टी आया, वो घूम रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, और कुछ अवरोध में घूम रहा है। उसको भी साफ साफ बता रहा हूं, बिहार में लोकतंत्र है और एक तरफ गुंडागर्दी रहा साथियों, आतंक का राज रहा, और एक तरफ कट्टा लेकर घूमने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ विकास करने वाले लोग हैं। याद करो, कोड़ा से कोई पूर्णिया नहीं जा पाता था, 3 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था और लोगों को कानून व्यवस्था नहीं था।
लेकिन आज 12 बजे रात में भी आपका यदि कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है तो रात को 12 बजे भी इमरजेंसी लग जाए तो पूर्णिया आप चले जाइए, कोई बाइका लाल छू नहीं सकता है। और जो अपराधी है उसको जेल में डालेंगे, कोई आदमी हो, कोई विपक्ष का आदमी हो, सत्ता पक्ष का आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अपराधी है तो उसको जेल के अंदर जाना होगा। कोई गलतफहमी में मत रहा। पहले तो सड़क भी नहीं था, लोगों को जब सड़क नहीं था तो गाड़ियां चलाना पड़ता था 15 स्पीड 20 स्पीड के। और लालू जी कहते थे हेमा मालिनी का गाल बना देंगे बिहार की सड़कों पे। बनाया था हेमा मालिनी जी का गाल तो नहीं बना, ओमपुरी का गाल जरूर लालू जी ने बना दिया था। तो साथियों, इसका बदला लेना है। बिहार में 8000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। और यहाँ बहन कविता जी खड़ी है। बहन कविता जी लगातार आपके रोग के लिए चिंतित रहती है और हम लोगों से लड़ते रही। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 5 वर्षों में 1000 करोड़ से अधिक राशि आपके कोडा विधानसभा में खर्चा करने का काम को आदरणीय कविता पासवान जी ने कहा है। यह बदला हुआ बिहार है। आप याद करो, मेडिकल कॉलेज नहीं था साथियों। बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज था, 2 मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने बनाया था, 4 मेडिकल कॉलेज सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने बनाया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में आपके आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी को आपने शासन दिया और हम लोगों ने तय किया, वित्तीय प्रबंधन किया। और आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि आज बिहार का कोई जिला नहीं है, सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम एनडीए की सरकार ने किया। एक तरफ काम करने वाली सरकार है, एक तरफ लूटने वाली सरकार है। और मैं कहता हूं, ये ललटेनिया वाला लोग है ना, यहाँ लालटेन वाला युग है? लालटेन के युग है। अब कौन युग है? अब तो एलईडी बल्ब आ गया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने 2005 में साथियों बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था। आज 20 साल के बाद बिहार में 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। और जब हम लोगों ने बिजली बिल जुलाई महीने का जारी किया तो पहले तो आपके मोबाइल में पे आ जाता था। मोदी जी ने डाटा दे दिया है, सब रील देखते हैं, सब फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, तो मोदी जी का जो डाटा है बहुत सस्ता हो गया। तो बिजली बिल 2,17,00,000-14,00,000 लोगों में से इस बार जब अगस्त महीने में बिजली बिल जारी किया साथियों, तो पता चला कि 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल जीरो आया, जीरो आया, जीरो आया, उसका बिल नहीं आया। क्योंकि मोदी जी और नीतीश भैया ने 125 यूनिट बिजली बिल मुफ्त कर दिया। और याद कीजिए, आप याद करो, दिल्ली में बैठा सरकार कहता था, राजीव गांधी कहते थे, जो है ना आजकल एगो राहुल गांधी, ये मौजा पहन के मखाना के खेत में उतर जाता है। अपना घरों में कोई मौजा पहनी का खेतों में जाए छे?
ओकरा की बुझे छो पैसा अजे मौजा पहनी जाए छो ओकरा की बुझे छो हैं? अब सोचो कांग्रेस का नेता कैसा नेता वो मौजवा पहन के खेत में घुस जा रहा है और वो भी मखाना तोड़ने के लिए। अब बताओ ऐसा नेता देश चलता है? और उसके पापा कहते थे, उसके पिताजी राहुल गांधी के पिताजी 1985 में कहते थे दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो कोढ़ा सिसिया में 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन अब मोदी भैया और नीतीश भैया 1100 रुपया पेंशन भेजे छो तो सिसिया कब तक पहुंचे छो? 1100 ना, कोई चोरी नहीं रहे छो। ये है मोदी नीतीश जिसने पूरे बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, चोरी बंद किया। आज 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है और सिसिया भी 100 रुपया ही पहुंचता है। आजकल ललटनिया का रहा है, लालटेन। लालटेन मतलब बुझे छो? लालू प्लस 10। लालू ओकरा पत्नी एक और 9 गो बाल बच्चा यहाँ के बिहार। ओकरा बाद कोई मतलब नहीं है, पूरा बिहार से कोई मतलब नहीं है। एक के मतलब है महिला का मतलब राबड़ी देवी, युवा का मतलब बेटा तेजस्वी यादव। ध्यान में जाए पूरा बिहार। लेकिन हमारे लिए साथियों ये लड़कियां आजकल फैला रहा है कि जो 10-10 हजार रुपया देने चाहिए ना कि कहे कि पैसा वापस ले लो। अब कही इलेक्शन कमीशन के पैसा रोकिए, एकदम बेफिक्र रहिए। इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपका पैसा रोक देगा, और आपका पैसा कोई वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि मोदी भैया और नीतीश भैया ने आपको दिया है 10,000 रुपया। जिस भी बहन के अकाउंट में पहुंचा है और जिसको नहीं पहुंचा है उसको भी 1 महीने के अंदर सबको पैसा मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। हम चाहते हैं बिहार में उद्योग लगे। और आप सोचिए, पहले तो सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। आई जो प्लेन उतरे चले, अच्छा बगल में एयरपोर्ट चले, कईयों एयरपोर्ट नहीं उतरे चले। लेकिन अब मोदी जी और नीतीश जी ने जमीन दिलको और मोदी जी ने प्लेन उतार लको। बीच महीनों चले ना मोदी जी ने प्लेन उतारा और कहा पूर्णिया के लोगों अब देश और दुनिया कहीं भी जाना है प्लेन से जाना, हवाई चप्पल पहनकर जाना, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों आग्रह कर रहे हैं, कहना कि हमरो काल वोट से बताई दीजिए, हम आए प्रचार करे लेना चाहिए तोरो कविता जी के। कल हमको वोट भी लेना है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं तारापुर से और जनता का आशीर्वाद मिल रहा, वहां तो सब पार्टी को हम बैठाइए देना चाहिए, चिंता नहीं करना, सब पार्टी को बैठाई देना चाहिए। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सिसिया में और कोड़ा के कोई गलतफहमी मत रखिएगा। अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, और याद करो स्वर्णिम काल देने वाला भारत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया। सम्राट अशोक ने भारत की स्थापना किया, पंडित चाणक्य के आशीर्वाद से सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन मुगल आए, उसने भारत को लूटा, आतंकी आए, उसने भारत को लूटा, और 70 वर्ष में 55 वर्ष तक कांग्रेसिया इस भारत को लूटते रहा। लेकिन अब मोदी जी आए साथियों, नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री है। अब मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कहा है भारत को सोने की चिड़िया नहीं, भारत को सोने का शेर बनाना है। भारत को
सोने का शेर बनाना है और जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। इसलिए अब स्वदेशी अभियान भी चलाना है, बिहार को बढ़ाना भी है। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, आपके इलाके में बाढ़ आता था, मोदी जी और नीतीश जी ने कहा बाढ़ का प्रबंधन करो। हम लोगों ने लगभग 13,500 करोड़ रुपया बाढ़ के प्रबंधन का काम शुरू किया है। अभी तक आप 5 घंटा में पटना से कोटा पहुंचते हो। और मोदी जी ने कहा है एक्सप्रेस वे बनाओ, पटना से पूर्णिया और पटना से कोटा 2.5 से 3 घंटा में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, लोग कहते हैं आरक्षण, जो राहुल गांधी है एगो का पप्पू का तो सब जिताए दिलो, पता नहीं की देखी कर। लेकिन एक चीज समझो कि आज बिहार में यदि विकसित बिहार बनाना तो सबको आरक्षण देने की जरूरत थी। 1950 में जब दलितों को, आदिवासियों को सरदार बाबा भीमराव अम्बेडकर आरक्षण दे रहे थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े थे। साथ 77 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके पीठ पर पंडित कैलाशपति जी खड़ा थे। और जब मंडल कमीशन आया साथियों, रिपोर्ट आया 1979 में, इंदिरा गांधी ने दबाया, राजीव गांधी ने दबाया, लेकिन जब भाजपा के सहयोग से बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो मंडल कमीशन लाकर हम तमाम ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने का काम बीपी सिंह की सरकार ने किया। और हम मंडलवादी भी है और कमंडलवादी भी। हम मंडलवादी भी है, कमंडलवादी, और इसलिए कहते हैं कमंडलवादी। 450 वर्षों तक, अरे मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथियों, और लवकुश समाज 450 वर्षों से इंतजार कर रहा था कोई भगत आए और हमको भी, जो प्रभु श्री राम टेंट में जरा तो बैठलो छो ना, ठंडा में, बरसात में, धूप में, गर्मी में, प्रभु श्री राम 450 वर्ष तक इंतजार करते रहे, कोई नहीं निकाल लेते। लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी ने उनको, प्रभु श्री राम को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और इसलिए मैंने कहा कि भगवान राम को भी स्थापित किया। अब बिहार में मोदी जी ने कहा मैया सीता को भी स्थापित करो, और मां सीता को भी छोटे मंदिर से 1000 करोड़ का मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम किया जा रहा है, और मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में बैठाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया हूं। बहुत लोग सुन रहे हैं कि एक तो वो नेताजी आजकल घूम रहे हैं, ये आजकल कौन सिलेक्ट बैग, स्कूल बैग लेके घूम रहा है, समझ लो ना, तो सब जगह वोट कटवा। और बिहार में एनो कटकन पार्टी आवे छे जावे छे, अब पंजा लड़े छो तोरा खिलाफ में, वोट पंजे ने लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ कौन लड़ रहा है, तो पंजाब पार्टी वाला लड़ रहा है सर। 55 साल लूटा है बिहार। और लालू जी को तो जानिए रहे, कभी चारा खेल खो, कभी अलकतरा पील के, कभी बाढ़ राहत घोटाला कर लगे, कभी नौकरी के बदला जमीन ले के, ओकरा बेटवा मांगे छो कि हमको 20 महीना दे दे। अब बताओ 20 महीना तोरा देवे तो 20 महीना में तब तो पूरा बिहार पे अच्छी दो, थोड़ा काज देवे। इसलिए कोढ़ा के तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बहन कविता जी कोढ़ा से नहीं लड़ रही है, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इतना ही आग्रह करने आए। एक एक वोट दीजिए, देवो ना, जोर से बोला भारत माता की, भारत माता की।
अभी बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना। आप लोग कहिएगा तो कविता जी आपको हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करेगी, और कोई गलती हुआ है तो इनको क्षमा भी कीजिएगा, लेकिन एक एक वोट कविता पासवान देकर जी को देकर विधानसभा भेजने का काम कीजिए। तो देखो ना वोट पक्का ना। महिला का सम्मान है, नौजवानों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, और किसानों को दो चीज जरूर का अपनी बात को खत्म करूंगा कि किसानों को जितना खेत में इस बार फसल नष्ट हुआ है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जितना फसल नष्ट हुआ है सबका मुआवजा आपको देने का काम बिहार की सरकार करेगी। और साथ साथ मोदी जी आजकल तोरा 6,000 रुपया दे छो किसान का कि खाद कर दिला, बीज कर दिला, पाटवन के लिए, कीटनाशक दवाई के लिए। अब हम लोगों ने भी तय किया है मोदी जी का 6,000 और बिहार की सरकार का 3,000 दोनों मिलाकर अगले साल से 9,000 रुपया आपको देने का काम करेंगे सर। इसलिए किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, तमाम बहन भाइयों और भाइयों नौजवान साथियों, मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक वोट 11 तारीख को कविता पासवान जी के कमल चाप के निशान पर देकर जिताइए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए। एक बार बोलो भारत माता की।